वेलकम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई नो आप सब लोग मिस कर रहे होंगे कि माहम किधर चली गई है और मेरी पूरी टीम तो मिस कर रही होगी। और उज़ैर, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ। थोड़ा टफ टाइम मिल रहा है और मैं यहाँ वेकेशंस एंजॉय कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत अपनी ऑडियंस को, अपनी टीम को, सुनो न्यूज़ को और ऑफ कोर्स अपने शो सुनो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि वेकेशन से ही एक ज़बरदस्त सा वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर कैमरन हाईलैंड विद मी। तो जनाब, तवील टेढ़े मेढ़े और ख़ूबसूरत नज़ारों के साथ ये सफ़र शुरू होता है। सांप सीढ़ी वाला हिसाब था। और ये नज़ारा देखें, आप शारें बह रही हैं और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कैमरन हाईलैंड, तो इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितनी ऊंचाई पर है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट हमारे कान बंद हो चुके थे। तो जिन लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान परेशानी होती है, तबीयत ख़राब होती है, उनको अपनी तैयारी करके बैठना चाहिए। अदरवाइज़ सफ़र जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, रास्ते जितने मुश्किल होते हैं मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। तो डेफिनेटली यहाँ तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो जनाब, फाइनली हम पहुँचने वाले हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। ओके जी, तो ये हमारा पहला स्टॉप भी है और स्पॉट भी है। इस फूड पॉइंट के साथ ये जो मंजर है, यू गोना लव इट। और कैमरामैन माहम के साथ मैं ही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैमरन हाईलैंड का बेस्ट। मेरे कैमरा की आंख से ये जो मंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी ग्रीनरी एक्चुअल में टी है, यानी कि पत्ती चाय की। तो चाय लवर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग और उनका फेवरेट स्पॉट होने वाला है। ये सारी ग्रीनरी, ये सारे प्लांट्स चाय की पत्ती हैं, जिसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में कंज्यूम करते हैं। आइस टी की फॉर्म में हो या फिर गर्मा गर्म चाय की प्याली हो, यही है वो। अब टी वैली है तो टी वैली के आसपास टी की शॉप्स तो बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की टी जो है यहाँ अवेलेबल हैं। आइस टी की फॉर्म में भी हैं और डिफरेंट जो पत्ती जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए, ये वो भी हैं। लेकिन पाकिस्तानी चाय की पत्ती से ये थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। ये थोड़ी लाइट होती हैं और पाकिस्तानी तो फिर कड़क चाय का कड़क प्याला पीते हैं। इन शॉप्स के बाद इस वैली का नज़ारा मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाना चाहती हूँ। आई होप कि मैं इसमें थोड़ी सी कामयाब भी हो चुकी हूँ शायद। और थोड़ी मौसम की दास्तान भी सुनाना चाहती हूँ। मौसम बस मिक्स ही है, धूप भी है, कभी बारिश भी है। तो यहाँ पर मौसम ऐसा ही रहता है। पाकिस्तान में इस वक्त बारिशें हो रही हैं, लोग बारिशें बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैंने बारिशें मिस कर दी हैं। यहाँ बस जब मैं आई थी तो ही थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, उसके बाद तो अब धूप है थोड़ी यहाँ पर। मलेशिया ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ धूप में भी बारिश होती है। और बचपन में सुनते थे ना कि जब धूप में बारिश हो तो लोमड़ी की शादी होती है। खैर, वक्त ज़ाया किए बगैर अगले स्पॉट की तरफ चलते हैं। एज़ यू कैन सी, हम आ चुके हैं बिग रेड स्ट्रॉबेरी फार्म में। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही हेल्दी और यम्मी प्लेस है। और तो और ऑर्गेनिक, नेचुरल और हेल्दी खाने वालों के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। और यहाँ पर आकर मुझे जमील महरवी साहब बहुत याद आए। बैक टू नेचर वाला फार्मूला यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जनाब, यहाँ पर इन्होंने उगाई हुई हैं स्ट्रॉबेरीज़। यहाँ पर बैठकर आप इस जगह का नज़ारा भी ले सकते हैं। और अगर लाइव फ्रेश ताज़ा स्ट्रॉबेरीज़ को तोड़कर खाना चाहते हैं तो वो सहूलत भी दस्तयाब है। और यहाँ पर डिफरेंट टक शॉप्स भी अवेलेबल हैं जो आपको ताज़ा फ्रेश इन्हीं स्ट्रॉबेरीज़ का जैम भी तैयार करके देते हैं। तो आप यहीं बैठकर इन स्ट्रॉबेरीज़ का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं, लेकिन मुफ्त नहीं। अच्छा, इस फार्म में एंट्री की तो कोई टिकट नहीं है, कहीं पर भी किसी किस्म की कोई एंट्री फ़ीस वसूल नहीं की गई। यही मैं सोच रही थी कि अगर ऐसी प्लेसेस पाकिस्तान में होती तो नज़ारा करना ही मुश्किल हो जाता। वहाँ पर एंट्री टिकट तो मस्ट होता। और गवर्नमेंट लेवल पर अगर वसूल किया जाए या ना किया जाए, वहाँ के जो मकामी लोग हैं या इंतज़ामिया, मकामी इंतज़ामिया, उन्होंने कोई पर्ची हाथ में थमा देनी थी और कहना था जी
अंदर जाने के लिए पैसे लाजमी हैं। तो यहाँ पर नज़ारा करने के कोई चार्जेस नहीं है, बट येस अगर आप ये स्ट्रॉबेरीज़ को तोड़ कर खाना चाहते हैं तो बास्केट लें, उस बास्केट में आप अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को तोड़ कर डालें और चार्जेस पे करें और फिर आप इंजॉय करें। और इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद किसी भी चीज़ को आप तोड़ नहीं सकते, ख़राब नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट सब्जियाँ भी अवेलेबल हैं जो कि आप तोड़कर अपनी बास्केट में फ़िल करके इन शॉप्स में जाएं और पे करें और इन्जॉय करें। और इन शॉप्स पर ऑलरेडी भी इनके फॉर्म की ही चीज़ें पड़ी होती हैं। ये स्ट्रॉबेरीज़ आप देख सकते हैं विद चॉकलेट। मैंने तोड़ी तो नहीं है लेकिन मैंने बाय ज़रूर की हैं क्योंकि फार्म में कोई अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ बची ही नहीं थी। अच्छा, यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और अब चलते हैं मेरी यहाँ पर फेवरेट प्लेस की तरफ। ये गली बहुत ही मुझे फैसिनेट करती है, इसलिए ये तो मस्ट है ना। यहाँ से हम जाएंगे फूलों के बाग में। ये देखें, इतना खूबसूरत ये नज़ारा है कि इंसान का दिल करता है बस यहीं बैठ जाए। इतनी ग्रीनरी, इतने रंग बिरंगे ज़बरदस्त मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं। अगेन आप तोड़ नहीं सकते, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। तो किसी के नसीब में फूल आते हैं और किसी के नसीब में कांटे, और कहते हैं ना नसीब अपना अपना। तो यहाँ पर जहाँ बहुत खूबसूरत फूल हैं वहीं पर खूबसूरत कांटे भी मौजूद हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे गमलों में अवेलेबल हैं, आप इन्हें ख़रीद भी सकते हैं घर में डेकोर के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए। और कैक्टस की खासियत ये है कि ये हवा को साफ़ करता है और पानी कम लेता है, तो एयर प्योरीफायर भी है। नेचर से जुड़ने के लिए यहाँ पर भरपूर एहतमाम किया गया है। ये पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ, आर्टिफिशियल छोटा सा बहता झरना यकीनी तौर पर आंखों को ठंडक देता है, दिल को सुकून देता है। ये खूबसूरत नज़ारे यकीनी तौर पर देखकर रश्क आता है। तो ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर किया जाए ताकि मेरे साथ आप लोग भी इन हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लास्ट में पोस्ट तो बनता है, इतनी खूबसूरत जगह है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।